अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अली हमजा। कुछ रोज कबल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हायर एजुकेशन पाकिस्तान से कहा कि यूनिवर्सिटीज में पढ़ते तुलबा और तालिबात से ये जानिए कि नौजवानों के मसाइल क्या हैं और गवर्नमेंट को इन मसाइल के हल के लिए और उसके तदारुक के लिए क्या इकदामात उठाने चाहिए। एचईसी ने ये डायरेक्टिव जो है वो यूनिवर्सिटीज को भेज दिया। मेरा इत्तफाक हुआ एक ऐसे ही स्टूडेंट कंसल्टेटिव ग्रुप से मिलने का जिन्होंने इन दो सवालों के जवाबात दिए। सवाल नंबर 1 क्या था कि नौजवानों के मसाइल क्या हैं, और सवाल नंबर 2 ये था कि इनके हल के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। बुनियादी तौर पर गवर्नमेंट ये डेटा कलेक्ट करेगी और फिर क्या करेगी, वो नेशनल यूथ पॉलिसी जो है वो मुरतब करेगी। अब ये प्रोसेस बहुत अच्छा है। आप इस प्रोसेस को समझिए कि इसे कहते हैं पार्टिसिपेटरी प्रोसेस, जिसके अंदर आप लोगों को इंगेज करते हैं। जब आपने उनके बारे में या उनके हवाले से या उनके लिए कोई कानून साजी करनी है या उनके लिए कुछ पॉलिसी बनानी है, तो उन लोगों को, उन स्टेक होल्डर्स को आप शामिल करें। तो यूनिवर्सिटीज में पढ़ते यूथ जो हैं, यंगस्टर जो हैं, जो हमारा सुनहरा पाकिस्तान है, जो हमारी उम्मीद है कल के अच्छे पाकिस्तान की, उनको इस प्रोसेस में इंगेज करने की गवर्नमेंट की एक काविश है। मैं यहां पे गवर्नमेंट की काविश आपको बताने नहीं आया। बुनियादी तौर पे जब उस कंसल्टेटिव ग्रुप, जिनमें तकरीबन 175 स्टूडेंट्स थे, लगभग कोई 80 जो थी फीमेल्स थी और बाकी जो थे मेल स्टूडेंट्स थे, जब उनसे मैंने ये सवाल जवाब किया, क्योंकि आई वाज मॉडरेटिंग द कंसल्टेटिव मीटिंग, तो चंद चीजें जो उन्होंने बताई वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि उन्होंने प्रॉब्लम्स नौजवानों के क्या बताएं। तो प्रॉब्लम्स जो बताए वो बड़े सीधा सीधा प्रॉब्लम्स हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, डिग्री और इंडस्ट्री डिमांड के दरमियान बैलेंस नहीं है, डेटा नहीं है, नौजवानों को मसाइल होते हैं अपने करियर को सिलेक्ट करने में, और मसाइल बताए जिनका ताल्लुक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो जॉब से या बिजनेस स्टार्ट करने से है, और तालीमी निज़ाम में जो मुश्किलात हैं वो प्रॉब्लम सामने लाए। फॉर एग्जांपल के जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन सेल्फ फाइनेंसिंग डिग्रीज करवाते हैं यानी शाम के वक्त, वो बड़ी एक्सपेंसिव हैं। ओवरऑल हायर एजुकेशन एक्सपेंसिव हो गई है, तो उसके लिए नौजवानों को इशू होता है। हमारा नौजवान तबका, जो टैलेंटेड नौजवान तबका है, उसका एक बेशतर हिस्सा, एक बड़ा चंक जो है वो मतवसत या लोअर मिडिल क्लास से है, तो उनको फाइनेंशियल वो जो डिफिकल्टीज हैं वो उन्हें फोकस नहीं होने देती। इस तरह के मसाइल जो है उन्होंने सामने रखे, जेन्युइन मसाइल थे। अल्टीमेटली दे आर टॉकिंग अबाउट नॉट हैविंग एन अपॉर्चुनिटी टू गेट a good education, and they talked about having a problem to get into employment. करियर का उन्हें नहीं समझ आती, उनको लगता है कि उनको कोई बताता नहीं है। तो नौजवानों को एक मसला ये दरपेश है कि उन्हें गाइड ही नहीं किया जाता कॉलेज की लेवल पे या मैट्रिकुलेशन के लेवल पे कि वो किस करियर को ऑप्ट करें, उनके लिए कौन सा करियर सूट है, या कौन सा करियर है, या कौन सी इंडस्ट्री है, या कौन सा प्रोफेशन है जहां पे ज्यादा तालीम याफ्ता लोग दरकार हैं। अच्छा, ये थे जो उन्होंने मसाइल बताए। अब उन्होंने उनके सॉल्यूशंस कुछ दिए। मैं वही सॉल्यूशंस आपको बता रहा हूं जो नौजवानों ने बताया। आई एम जस्ट शेयरिंग दिस ऑल। उन्होंने एक तो सॉल्यूशन ये कहा कि करियर काउंसलिंग फैसिलिटी जो है इसको एस्टैब्लिश करना बड़ा जरूरी है। यकीनन यूनिवर्सिटीज के अंदर करियर काउंसलिंग सेंटर्स होते हैं, लेकिन उनका यह कहना था कि यूनिवर्सिटीज में मौजूद करियर काउंसलिंग सेंटर्स जो हैं वो कोई इतना अच्छा काम नहीं कर रहे, इतनी संजीदगी से काम नहीं कर रहे। एंड सेकेंडली, यूनिवर्सिटी में आके करियर काउंसलिंग तो एक लेटर स्टेज है, ये भी हो जाए तो बड़ी बात है, बट इट्स अ लेटर स्टेज। अर्ली स्टेज क्या है? कॉलेज लेवल पे करियर काउंसलिंग हुई, और एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छी राय दी। उन्होंने कहा कि यूनियन काउंसिल लेवल पे पहली बात तो यह है कि यह डेटा मुरतब होना चाहिए कि एक यूनियन काउंसिल में, या आप कह लें कि एक जोन के अंदर जिसमें चंद यूनियन काउंसिल्स आ जाती हैं, उस जोन में कितने नौजवान हैं, क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ताकि जो नौजवान कॉलेजेस लेवल पे हैं उनका डेटा हो और उनको स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल जाके करियर काउंसलिंग कर सकें। इट्स ऑल अबाउट डेटा, एंड इट वॉज अ वंडरफुल सजेशन। बहुत वंडरफुल सजेशन था कि आप डेटा बैंक जोन और यूनियन काउंसिल की सतह पे नौजवानों से मुतालिक बनाइए। एक और राय जो थी दैट वाज इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा कि जी फाइनेंसेस ज्यादा हैं, महंगी है तालीम, तो देयर शुड बी अ फैसिलिटी ऑफ माइक्रो फाइनेंस लोन्स जो तालीम के लिए हों, ताकि हमने तालीम हासिल करनी है, हम बैंक से लोन ले लें या इदारे से लोन ले लें, और वो लोन हमें तब वापस करना हो जब हम नौकरी पे लग जाएं।
इट्स अ गुड आइडिया एंड डूएबल आइडिया। तीसरा आइडिया जो था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो आइडिया ये था कि जितने स्कॉलरशिप्स हैं, मतलब पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर, वो स्कॉलरशिप्स की जो बुनियाद है, वो बुनियाद जो है वो नंबर्स पे होती है। आपका जीमैट में स्कोर कितना है, आपका सैट का स्कोर क्या है, आपकी इससे पहले डिग्रीज में स्कोर क्या है। तो वो स्टूडेंट ने, वो खातून, मतलब एक फीमेल स्टूडेंट थी, उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह मेमोराइजेशन की बेस पे हासिल किए नंबरों पे स्कॉलरशिप मिलता है, उसी तरह स्किल बेस्ड स्कॉलरशिप बड़ा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आप वेटनरी डॉक्टर बनते हैं और आप टॉपर हैं, तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी अगर आपने बाहर जाके तालीम हासिल करनी है। लेकिन अगर एक वेटनरी डॉक्टर है जिसके पास टॉप नॉच सीजीपीए नहीं है, लेकिन उसके पास सर्जिकल स्किल बड़ी अच्छी है, वो सर्जरी की स्किल में इतनी महारत बना चुका है पिछले चंद सालों में कि उसका मुकाबला जो है वो टॉपर भी नहीं कर सकता, तो उसको क्यों नहीं स्कॉलरशिप मिलना चाहिए? सो इसका मतलब है स्किल बेस्ड स्कॉलरशिप फॉर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स फॉर फर्दर स्टडीज अब्रॉड जो है, इसको इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए और इसमें गवर्नमेंट को अपना किरदार अदा करना चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। उन्होंने चौथी चीज कही, उन्होंने कहा कि हमारा जो टीचिंग प्रोसीजर है, नौजवानों को जो पढ़ाने का अंदाज है, वो बुनियादी तौर पे हुनर सिखाने के लिए है ही नहीं, वो अल्फाज सिखाने के लिए है, वो बातें सिखाने के लिए है, वो डेफिनेटली कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। लेकिन उन कॉन्सेप्ट्स को अमली तौर पे जब हम इस्तेमाल करते हैं तो चैलेंजेस आते हैं, उन चैलेंजेस को सॉल्व करने की एबिलिटी नौजवानों में नहीं होती। तो व्हाट हैपेंस इज कि एक ग्रेजुएट होता है, जब जॉब करने जाता है तो वहां पे अगर एक इंजीनियर गया है तो वहां जो टेक्नीशियन होता है वो हंस रहा होता है कि तू इंजीनियरिंग करके आ गया, तन्नू है भी नहीं आंदा, और उसे वाकई नहीं आ रहा होता। वजह क्या है? उसको शायद बातें पता हो, अल्फाज पता हो, कॉन्सेप्ट्स पता हो, लेकिन उन कॉन्सेप्ट्स को जब आप एग्जीक्यूट करते हैं, जब आप 10 लोगों की टीम के साथ उसको शुरू करते हैं, उसमें हिकअप्स आती हैं, चैलेंजेस आते हैं। इट मींस स्किल ओरिएंटेड लर्निंग को इंट्रोड्यूस करवाना बड़ा जरूरी है, और यह तब ही पॉसिबल है जब स्किल बेस्ड टीचिंग मेथड टीचर्स अपनाएंगे। और स्किल्ड बेस्ड टीचिंग मेथड टीचर्स तभी अपनाएंगे जब टीचर्स खुद कुछ करते होंगे। अमीन, वो अमली तौर पे जो पढ़ाते हैं उसका इस्तेमाल करते होंगे किसी ना किसी तरीके से, और वो इस इस्तेमाल के अंदर आने वाले मसाइल से स्टूडेंट को आगाह करेंगे और उन्हें अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए। सो उन्होंने कहा कि स्किल बेस्ड हमारी लर्निंग नहीं है, सो वी शुड हैव स्किल बेस्ड लर्निंग इन द यूनिवर्सिटीज, और जिसमें आप ग्रेजुएट को इस काबिल बनाएं कि जब ग्रेजुएट, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट जब बाहर निकले तो उसके पास इतनी अहलियत हो कि उसने जो पढ़ा है उसका सही इस्तेमाल अमली तौर पे करे, ताकि ऑर्गेनाइजेशंस इजीली एब्जॉर्ब कर सकें। मैं बहुत से लोगों से मिलता हूं जो हायरिंग प्रोसेस के अंदर होते हैं, और वो मुझे बड़े आराम से बात कहते हैं। वो कहते हैं, मैं रिक्रूटमेंट हेड्स की बात कर रहा हूं पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर के अंदर, वो कहते हैं कि इशू इज नॉट a vacancy, issue is capable people to fill that vacancy, because many a times we have vacancies and we collect lots of CVs, लेकिन जब हम go through करते हैं तो हमें वो assessment के बाद मिलती ही नहीं है, वो स्किल ही नहीं मिलती, वो एबिलिटी नहीं मिलती जो स्टूडेंट्स के अंदर होनी चाहिए। मैं आपको किसी एक और वीडियो में बताऊंगा वो फंडामेंटल स्किल्स जो हर एक के पास होनी चाहिए, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, बायोटेक्नोलॉजिस्ट हो, वो मेडिसिनल प्लांट की मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पढ़ता हो, वो मैथमेटिक्स पढ़ता हो, वो लिटरेचर पढ़ता हो, वो मैनेजमेंट पढ़ता हो, वो सोशियोलॉजी पढ़ता हो, इकोनॉमिक्स पढ़ता हो, स्टैट्स पढ़ता हो। गर्ज ये कि वो किसी भी शोबे से हो, there is a certain set of skills that is required in each individual once he or she graduates. वो स्किल्स क्या हैं? That I will tell you in my another video. वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और फिर बताऊंगा कि इसको आप कैसे मजीद कर सकते हैं और how can you get to me to learn these skills. But at the moment I'm talking about the consultative meeting. One more point they raise is the placement center. Universities में placement center होना चाहिए. So इस consultative meeting से मुझे महसूस हुआ कि नौजवान मसाइल को भी समझ रहे हैं और मसाइल के हल को भी समझ रहे हैं। न जाने अहले इक्तदार इन दोनों बातों में से कौन सी बात को समझते हैं। मसाइल समझते होंगे, हल को भी समझते होंगे, लेकिन अहले इक्तदार के पास तीसरी चीज होती है और उसे कहते हैं उस हल को लागू करना, उस हल को एग्जीक्यूट करना। यह नौजवानों के इख्तियार में नहीं है। सो अहले इक्तदार को पता है नौजवानों के मसाइल क्या हैं, अहले इक्तदार को पता है कि इन मसाइल का हल क्या है, लेकिन इन मसाइल के हल को एग्जीक्यूट कैसे करना है
یہ اہل اقتدار کا کام ہے, نوجوانوں کا کام نہیں ہے. لیکن میرے جیسے لوگ, میرے جیسے بہت سے اور لوگ اس کاوش میں ہیں کہ نوجوانوں کے جو مسائل ہیں انہیں اپنے تائیں, اپنی سطح پہ ہم سالو کرنے کی کوشش کریں. That's why we come up with lots of skill development training programs, because I personally realize کہ بات ہوتی ہے, اس پہ عمل ہوتا ہے تو علم جنم لیتا ہے, اور ہمیں علم کی ضرورت ہے, باتوں کی ضرورت نہیں ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.